हेलो माइक चेक. चलो लेट्स रॉक गाइस. चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था अपना. कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, बोलो जरा. थ्योरी ऑफ डिमांड. बराबर. तो फटाफट क्या कर लेंगे उसको, आदत से मजबूर रिवाइज कर लेंगे एंड फिर आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे. ओके. तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि जब हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग. डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. बहुत अच्छा बोल रहे हो. अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, बताओ. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. रिलेटेड कमोडिटी में दो कमोडिटीज आते हैं, वो कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वेरी गुड. सब्स्टिट्यूट्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, हाँ, पॉजिटिव या डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव या इनडायरेक्ट. ओके, वेरी गुड. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम बढ़ेगा तो डिमांड, इनकम कम होगा तो डिमांड. वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. उसके बाद मुझे बताओ उसके अंदर 4 इफेक्ट आते हैं, वो कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, बैंड वैगन, वेब लेंस, स्नॉब इफेक्ट. वेरी एक्सपेंसिव गुड्स, स्पेशल एक्सक्लूसिव गुड्स, स्नॉब इफेक्ट, देखा देखी करना, बैंड वैगन इफेक्ट, देखा पसंद आया इसीलिए खरीदा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. काफी आसान है. अब बात करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम. माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल, सच्ची सच्ची बोलो, माइक्रो लेवल. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. उसके बाद मुझे बताओ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अगर फ्यूचर की प्राइसेस ज्यादा होगी तो करंट डिमांड भी ज्यादा होगी. फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो करंट डिमांड कम होगी. फ्यूचर का इनकम ज्यादा होगा तो करंट डिमांड ज्यादा. फ्यूचर का इनकम अगर कम होगा तो कम डिमांड होगी. सही है एकदम. ओके. उसके बाद मुझे बताओ सप्लाई कंडीशंस. आने वाले समय में सप्लाई नॉर्मल रहेगा तो डिमांड कम या नॉर्मल रहेगी. बट अगर आने वाले समय में सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. वेदर कंडीशंस के क्या वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है. पॉपुलेशन का साइज ज्यादा तो डिमांड, पॉपुलेशन का साइज कम तो डिमांड. क्या मुझे बताओ बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के वजह से भी क्या डिमांड अफेक्ट हो सकती है क्या. कॉम्पोजिशन में 2 बातें आती है, वो कौन सी 2 बातें आती है. एक तो अपन बात करेंगे अबाउट एज एंड दूसरा सेक्स. करेक्ट है एकदम. यस. मतलब छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तो उनके हिसाब से क्या डिमांड इन्फ्लुएंस होगी. मेल फीमेल के क्या वजह से डिमांड अफेक्ट हो सकती है. यस सर. उसके बाद मुझे बताओ अगर क्रेडिट अवेलेबल रहेगा तो डिमांड, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड. इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो डिमांड, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड. वेरी गुड. उसके बाद मुझे बताओ क्या लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से डिमांड अफेक्ट होगी, मैरिटल स्टेटस के वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से. अगर गवर्नमेंट भर भर के टैक्स लगाएगा तो डिमांड, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगा तो डिमांड, गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाएगा तो डिमांड. बोलो फटाफट. यस सर. उसके बाद मुझे बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वजह से भी क्या डिमांड अफेक्ट हो सकती है क्या. यस सर. तो क्या ये सारे फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है जैसे सोशो इकोनॉमिक का, क्या बोलते हैं अपने, क्लास, ग्रुप मेंबरशिप, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, क्या ये सारे फैक्टर्स भी अपने डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं क्या. क्या इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको. वेरी गुड. अब बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. अदर थिंग्स बीइंग, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा. इंडिकेटिंग अ डैश रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस. बोलो क्या आंसर है, प्राइस एंड क्वांटिटी. सही है एकदम. ओके. डिमांड कर्व जो है वो कैसा दिखता है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सही है एकदम. वेरी गुड. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और कल हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि आखिरकार ये लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों काम क्यों करता है. सो इसके पीछे के रीजंस हमने क्या क्या देखे. नंबर 1 पॉइंट हमने कहा, बोलो प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट के 2 इफेक्ट थे, कौन से
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है क्या? अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते तो शायद लॉ ऑफ डिमांड काम, ओके। और इनकम इफेक्ट में क्या अपनी रियल इनकम बढ़ रही है क्या? बट इनकम बढ़ने जैसा फील होता है क्या? इसीलिए कंज्यूमर उतने ही पैसों में क्या ज्यादा गुड्स खरीद सकता है क्या? ये कौन से गुड्स के लिए है, नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स? नॉर्मल गुड्स। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुझे ये बताइए कि क्या यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर की वजह से भी क्या लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? बट हमने उसको अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट मल्टीपल यूजेस, सॉरी अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। मतलब अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स में क्या बात कहेंगे? जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्राइस कम होने के वजह से अब वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसको बाय करेंगे और डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्या आगे बढ़ सकते हैं? एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट मल्टीपल यूजेस और डिफरेंट यूजेस। सिंगल यूज रहेगा तो बताओ क्या लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? बट अगर उसका मल्टीपल यूज है तो हम क्या करेंगे? प्राइस कम होगी तो यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे उसको, तो इसीलिए हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे। कॉन्फिडेंस है यहां तक? पक्का सही बोलो एकदम। यस सर। तो क्या आज की पढ़ाई हम लोग शुरू कर सकते हैं? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी कुछ बोलिए। यस सर, ठीक है, मजा आ गया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का प्रवचन। कल हमने कहां तक लिखा था? मतलब रैशनल से बाकी है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब समझते हो क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नहीं समझे? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस कम होगी तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, करेक्ट है। और अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? पक्का बात है एकदम ये। बट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होगा, ये समझना। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मतलब फिर कैसा होगा? प्राइस बढ़ेगी तो वो और डिमांड करेंगे, प्राइस कम होगी तो नहीं चाहिए। समझा क्या बात को? तो ऐसे गुड्स दे विल कम अंडर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया आपको? यस। तो क्या क्या है इसके अंदर बातचीत करते हैं अपन। पहले गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं अपन? कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब व्हाट इज दिस कॉन्स्पिशियस गुड्स? दीज गुड्स, मैं बोलता हूं मैं। सो दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बाय rich people. Which people? Which people? हाँ, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर दोज गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग डिमांड करते हैं, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, बराबर के नहीं? हाँ, नहीं, मैं नहीं। अरे तो येड़ा है क्या तू? सो इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। जब इनके प्राइजेस ज्यादा होते हैं ना, उन्हें मजा आता है उसको खरीदने के लिए। जब उसके प्राइजेस कम होते हैं ना, भले ही वो अच्छा क्वालिटी का हो, नहीं मजा नहीं आया यार, महंगा नहीं है, थोड़ा 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के बोलते तो शायद हम खरीद लेते। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्स्पिशियस गुड्स। जब इनके कीमतें बढ़ जाती है ना, इनकी कीमतें बढ़ जाती है ना, तो फिर क्या होता है? ये लोग इसे डिमांड करते हैं। सस्ते चीजों का वो शौक नहीं रखते। समझ में आया आपको? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, स्वप्निल सर ने BMW गाड़ी ली, क्यों? महंगी है इसके लिए।
अभी मुझे बताओ, सर को थोड़ी ना यहाँ पे रेसिंग खेलना है, स्पोर्ट्स कार ली सर ने, यहाँ पे सर को रेसिंग थोड़ी खेलना है, नहीं, बड़े लोग हैं, समझ रहे बात को, उसकी प्राइस ज्यादा है, 70-80 लाख की गाड़ी है ना, हाँ तो मजा है, 20-30 लाख की गाड़ी होती तो नहीं यार इतने क्या है, ऐसे मजा नहीं आया, समझ में आया आपको? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जब उन चीजों का प्राइस बढ़ता है तो लोग उन चीजों को खरीदते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वेबलिन इफेक्ट के अंदर, वेबलिन इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जब वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है तब लोग उन चीजों की डिमांड करते हैं। तो वेबलिन इफेक्ट वाले गुड्स जो है वो किधर आते हैं बच्चों, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्स्पिशियस गुड्स के अंदर आते हैं। समझ में आया? व्हेन देयर प्राइसेस गो अप, बहुत भारी लिख रहा हूं देखो, व्हेन देयर प्राइसेस गो अप they become attractive to the consumers। हाँ महंगा है भाई, इसीलिए खरीदना है उसको। उनको वो आकर्षित कब करते हैं, जब वो एक्सपेंसिव है तब। समझ में आया आपको? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको वो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम खान ही है ना, वो कौन है वो जो सबके बाल काटता है, उसके खुद के बाल नहीं है, वो पता है क्या वो, अरे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, फिर अभी हाल ही में मोहम्मद शमी का भी हेयर स्टाइल किया, कौन है वो? अरे हाँ बाबा, अरे वो बहुत भारी हेयर स्टाइलिस्ट है, आलिम हकीम, नहीं मालूम आपको? क्या करते तुम लोग यार, पढ़ाई करते, चलो झूठ है। ये है ये वो बंदा, अरे सारे मैं क्या बोला, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है वो, विराट कोहली, फिर उसके बाद देखो सबके बाल काटता है वो, देखो महेंद्र सिंह धोनी है ना, दिख रहा है क्या आपको? तो अब ये लोग इसके पास क्यों जाते हैं? अरे बहुत पैसे चार्ज करते हैं, 40-50 हजार रुपए तो ले लेता है एक हेयर कट के, बस। हाँ, काट के वो बाल वापस भी नहीं देगा, अपने पास ही रखेगा, बहुत अच्छे से काटता है बाल। तो आप समझिए बात को। हाँ, तो ये लोग क्यों जाते हैं उसके पास? हाँ, अगर ये जिस दिन है ना सस्ते में बाल काटना चालू कर देगा ना, कोई नहीं जाएगा उसके पास। समझ रहा है बात को? तो ये बात हो गई किसके बारे में गाइस? कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में। इजी है एकदम? यस। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स में अपन क्या कहते हैं कि सर देर इज अ काइंड ऑफ विच इफेक्ट? वेबलिन इफेक्ट। पॉजिटिव तो है, बट देर इज अ काइंड ऑफ विच इफेक्ट गाइस? वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्लियर है एकदम? ओके। अभी उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। किसकी बात करेंगे? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज? ऐसे तो वो प्रोडक्ट्स हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे तो वो हमारी जरूरत नहीं है, बट उनके साथ इतना वक्त बिताया है कि अब वो हमारी जरूरत जैसे बन चुकी है। मैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? हमने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है, इतना वक्त बिताया है कि अब उनकी आदत सी हो चुकी है, अब उनके बगैर रहा नहीं जाता। उसे हम कहते हैं, हाँ तुम यहां वहां मत, तो तुम अपने वाली को याद करो ना, नहीं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। इसका मतलब क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हम अपनी
रोज के जिंदगी में हम लोग उसको कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। बोलो आया ना। अब उस वजह से, उसके कंटिन्यूअस यूसेज के वजह से क्या होता है दोस्तों, हम उसके अधीन हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, बराबर के नहीं। तो अब उन गुड्स के प्राइसेस कितने ही क्यों ना बढ़े, आप समझ रहे बात को, उन गुड्स के प्राइसेस कितने ही क्यों ना बढ़े, बट अब क्या हो जाएगा, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। समझा क्या बात को। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। दे आर नॉट द एक्चुअल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन। दे आर नॉट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बट वो आपकी नेसेसिटीज क्यों बन गई, क्योंकि आप उसे कंटिन्यूअस यूसेज कर रहे हो। इसके लिए मोबाइल फोन, क्या आप इसे कंटिन्यूअस यूज करते हैं, इसे एवरी नाउ एंड देन, बराबर है कि नहीं। क्लास में भी यूज करते हैं लोग रील देखने के लिए, कल का दोस्त देखो आज आया नहीं, बराबर के नहीं। तो आप समझिए बात को, ये मोबाइल फोन जो है हम इसको कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, टॉप एंड मोबाइल फोन कितने का आता था मालूम आपको, 15-20 हजार रुपए का टॉप एंड हाई एंड फोन विथ ऑल फीचर्स। आज 15-20 हजार में, तो आप समझिए बात को, आज उसकी कीमतें कितनी हो गई है, लाखों में चली गई है फोन की कीमतें। बट फिर भी क्या लोग उसे डिमांड कर रहे हैं क्या, बोलो हाय या ना। मैंने मेरा फर्स्ट फोन लिया था 8-10 हजार रुपए में, सोनी का फोन था वो। 8,000 से लेके आज 1 लाख के ऊपर के फोन हो रहे हैं मार्केट में, फिर भी लोग बाय कर ही रहे ना इसको। वाई? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूसेज। क्यों नहीं लोग बोल रहे कि छोड़ो ना यार, हमें नहीं खरीदना इसको, बहुत महंगे फोन हो गए यार। आदत हो गई है। अब इतनी आदत हो गई है लोगों को, कभी कभी तो फोन पे बात कर रहे हैं, हेलो, हाँ भाई मेरा फोन किधर है, हर देखा क्या मेरा फोन किधर है, अरे एड़े तू बात कर रहा है फोन पे। ऐसा होता है ना, कभी वो मिनी पैनिक अटैक आता है, वो अब मेरा फोन किधर गया। एक दिन कभी आप घर से ट्राई करो, घर पे फोन रख के निकलने का, ऐसा लग रहा है यू हैव लेफ्ट अ पीस ऑफ योर सेल्फ एट होम, बराबर के नहीं यार। थोड़ा खाली खाली लग रहा है यार, आज ऐसे बाहर देख रहा हूं तो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं यार, नहीं तो हर बार तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अपन देख रहे पेड़ पौधे। समझ रहे बात को। तो ऐसा है। दूसरा, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल दिस आईपैड विच आई एम यूजिंग, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए टीचर, ये ऐसा व्हाइट बोर्ड हुआ करता था और मैं उसके ऊपर मार्कर और वो व्हाइट बोर्ड पे मैं वैसे पढ़ाता था, ठीक है ना। फिर कुछ समय बाद आई स्टार्टेड यूजिंग व्हाट, द लैपटॉप, एंड लगभग अब हो गए 8-10 साल हो गए कि अब मैं लैपटॉप पे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब अगर एक दिन मान लो किसी कारणवश अगर मेरा लैपटॉप फ्रीज हो जाता है, काम नहीं करता है, बंद हो जाता है, तो मैं फिर भी व्हाइट बोर्ड लगा के पढ़ा सकता हूं ना आपको, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आदत हो चुकी है। मैं बोलूंगा मेरा लैपटॉप खराब हो गया बच्चों, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, तो फिर क्या करेंगे सर, अगर लैपटॉप ठीक नहीं हुआ तो आपको नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। हाँ सर, महंगा होगा फिर भी, हाँ क्यों, क्योंकि अब आदत सी हो चुकी है, तो कुछ भी हो जाए मेरे को लैपटॉप लेना पड़ेगा। कुकिंग गैस की बात करते हैं, चलो कुकिंग गैस की, खाना बना देना अपन, ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है। गैस दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो आप लकड़ी जला के, चूल्हा लगा के आप खाना बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, बट नहीं सर वो क्लीन है ना वो, तो हमको वो कुकिंग गैस की आदत हो चुकी है, तो अब हम वो लकड़ी जला के, चूल्हा लगा के हम लोग वैसा खाना अब नहीं बनाना चाहते सर। तो भाई महंगा है तो महंगा है, कोई बात नहीं, अब उसकी क्या हो चुकी है, आदत हो चुकी है। रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन सेट्स, बताओ रेफ्रिजरेटर सबके घर में है क्या, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल है। खराब हो जाएगा तो क्या नया रेफ्रिजरेटर लेंगे भी क्या, हाँ बिल्कुल लेंगे सर। सर वो महंगा होगा फिर भी लेंगे क्या, हाँ क्योंकि अब उसकी क्या हो चुकी है, आदत हो चुकी है। आदत इतनी हो चुकी है बच्चों आपको कि रेफ्रिजरेटर मतलब मानो आपका एक बचपन का साथी हो, बचपन से आप जो रेफ्रिजरेटर के साथ उसी के साथ हो ना। आप तो जब छोटे थे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, आज आप बड़े हो गए फिर भी वही रेफ्रिजरेटर है ना, बराबर के नहीं। इतना लगाव है सर उस फ्रिज से, आपको क्या बताए। कभी कभी ऐसे ही चलते बोलते ऐसा दरवाजा खोलते हैं, हाँ भाई चल ओके ठीक है चल, ऐसे करते कैसे तुम लोग, चलते बोलते से बस हाय फ्रिज
वापस दरवाजा खोल के बंद कर दिया ऐसे। आपने ऐसा क्यों किया आपको आइडिया नहीं है, बस फ्रिज खोला, चलो भैया ठीक है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट यूसेज। तो ऐसे गुड्स की जब प्राइसेस बढ़ती भी है ना दोस्तों, तो हम उसे फिर भी खरीदेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। क्लियर एकदम? यस। तो these goods become necessities due to their continuous usage. क्लियर है एकदम? यस सर। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी अपन बात करेंगे, वो क्या होगा गाइस? सो वो हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? नेसेसिटीज। किसकी बात करेंगे? नेसेसिटीज। नेसेसिटीज तो ऑब्वियस है ना, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होंगी, बराबर है कि नहीं? विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। फूड, नाउ फूड इज नॉट कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, बट फूड इज व्हाट? नेसेसिटी। आप समझिए, खाना कितना ही महंगा हो जाए फिर भी आप खाना खाएंगे क्या? पापा मम्मी को आप ये नहीं बोलेंगे कि पापा एक काम करो हम भूखे रहेंगे, बट आप जो है ना मेरा नेटफ्लिक्स का प्लान वो रिचार्ज वो एक्टिवेट करा दो बस। ऐसा बोलेंगे क्या आप? नहीं। पापा एक काम करो मैं भूखा मर जाऊंगा बट मेरी क्लास की फीस भरो पापा। पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आपका खाना। समझ रहे बात को? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द नेसेसिटीज। और इनकी कीमतें कितनी बढ़ जाएगी तो पापा क्या बोलेंगे? भाई बाकी के खर्चे तो कम कर, बट कुछ भी हो जाए अपने को क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। मेडिसिन, दवाई की बात करते हैं अपन। सो मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं यहां पे फूड, डू यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल? अगर मैं यहां पे बात करूं अगर अबाउट मेडिसिन, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? मतलब आपके पास पैसे है बट दवाइयां महंगी हो चुकी है, आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, लॉ ऑफ डिमांड, सर ने पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड नहीं, डॉक्टर साहब 4 गोली की जगह 2 गोली दे दो, 50% डिस्काउंट, फिर तू भी 50% ठीक होएगा। समझ में आ रहा है? तो आप समझिए ऐसी जो चीजें होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? नेसेसिटीज। क्लियर है एकदम? और इनके प्राइसेस फिर बढ़ेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा? इनकी डिमांड हम लोग करते ही रहेंगे। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो 3 बातें कौन सी हो गई बताओ बच्चों? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बोलो, कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस। बराबर है? इसी के साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेम एक्सप्लेनेशन ये होगा फॉर व्हाट? स्पेक्युलेटिव गुड्स के लिए। तो आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस एंड स्पेक्युलेटिव गुड्स, ये बेटा पॉइंट 2 अलग अलग है, बट उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है? सेम। तो क्या है आइए जरा समझते हैं, मैं आपको सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल खाने की बात करते हैं अबाउट लेटर से ऑनियन। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऑनियन का भाव जो है बढ़ते जा रहा है, और अभी आप इधर हो, इस मोमेंट पे है इधर, आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में ऑनियन के प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे या कम होंगे? सर ट्रेंड तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर आने वाले समय में ये जो प्राइस है ये क्या होगा गाइस? ये ऊपर ऊपर इन दी एयर जाएगा। ये आप क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन है आपका, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। समझा क्या बात को? तो मुझे बताओ ऐसे केस में प्राइजेस बढ़ रहे हैं ना? अब भी बोलो बोलो, प्राइजेस बढ़ रहे हैं ना? हां या ना? बढ़ रहे हैं।
तो यहां पे हमने क्या करना चाहिए, हमने यहां पे दिख रहा है कि प्राइसेस सर बढ़ रहे, तो आप डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? सच्ची सच्ची बोलो। तो हम यहां पे डिमांड ज्यादा करेंगे। ओ माय गॉड, यहां पे आपको दिख रहा है इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट फिर भी आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अंडरस्टूड? पक्का? देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अभी अपन ने ऑनियन की बात करी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गोल्ड। लेट अस टॉक अबाउट शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। रिलायंस के शेयर्स ले लो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस है ना आने वाले समय में बढ़ रहा है, तो फिर भी क्या आप अब उसकी शेयर्स की डिमांड करेंगे क्या? क्यों करेंगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि सर इसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी, तो अब ये तो और बढ़ेगा, इसके लिए हम और खरीदी करेंगे। समझा क्या बात को? क्लियर एकदम? यस। सो दिस इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका ऑपोजिट अभी क्या दिख रहा है आपको? सर प्राइजेस जो है वो कम हो रही है और अब आप इधर हो, और आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको लगता है कि प्राइस आने वाले समय में और कम होगी। हर्षद कॉफी पिला दे भाई। बोलो, आने वाले समय में आपको क्या लगता है? प्राइस और कम होगी। बोलो आया ना? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप बोलोगे रुक जा भाई, अभी तो ये और गिरेगा, अभी नहीं खरीदी करेंगे। गिर रहा है ना, आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? अभी तो ये और गिरेगा। तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों? भाई प्राइसेस गिर रहे हैं बट फिर भी गिरते दामों में आप डिमांड कम कर रहे हो। बताओ, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया क्या बच्चों? सो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन या स्पेक्युलेटिव गुड्स, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही है। समझ में आया क्या आपको? स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, बॉन्ड्स, जिनमें स्पेक्युलेशन होता है, बराबर, जिसका भाव जो है ना, ये लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर लोगों को लगता है कि इनके दाम बढ़ेंगे आने वाले समय में, तो वो उसकी डिमांड और करेंगे। बट अगर उनको लगता है कि भाव गिरेगा तो वो बोलेंगे अभी रहने दे, गिर रहा है ना, गिरने दे, अभी तो और टूटेगा। समझ में आया आपको? अभी जैसे हम लोग देखते थे, आपको मैंने बताया था ना उस दिन, गोल्ड रेट, तो ये ऐसा चार्ट आपको दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? अब जैसे अगर 1 मंथ का चार्ट आप अगर देखोगे गोल्ड का, तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा? उसका प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? भाई ये तो अभी बढ़ेगा, ग्रीन में दिख रहा है। बट अब अगर अपन कुछ 5 दिनों का देखें, तो अब आपको क्या दिख रहा है? यहां पे वो रेड में था, बट अब यहां से आपको दिखेगा कि 23 अगस्त को 73,260 था, अब वो 23 अगस्त के डे एंड पे 73,430 हो गया है। बोलो यस और नो? तो आप समझिए, ऐसे केस में कंज्यूमर अपने एक्सपेक्टेशंस लगाएगा और फिर प्राइस अगर उसको लगता है कि अभी ये बढ़ेगा, तो बढ़ते दामों में भी वो खरीदे करेगा। अगर उसको लगता है कि प्राइस गिरेगा, तो गिरते दामों में भी वो परचेस नहीं करेगा। आर वी गुड? इजी है एकदम? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? पक्का एकदम? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग कुछ बोलिए आप लोग। बढ़िया, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है एकदम, ये मजा ही आ जाएगा आपको। ये जो है पॉइंट, वो बात करते हैं अबाउट व्हाट? इररेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। आहा, क्या लिखा है? इररेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब क्या? समझ कुछ नहीं, बस वो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब चाहिए। आप लोग हो ना ऐसे? पापा मम्मी कितनी बार बोलते हैं आपको, बेटा ना कर ऐसे,
ये इसकी जरूरत नहीं है, नहीं मुझे चाहिए। और आप तो खैर अभी थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा आप में बुद्धि आ गई है। छोटे छोटे बच्चे देखा है कभी? मिनी टाइम बॉम्ब बोलते हो। मेरी खुद की बच्ची 5 इयर्स, भाई आपको वो मिनी सोकर के दुकान मालूम है आपको? आप अगर मॉल वॉल में जाओगे तो मिनी सोकर के एक दुकान है, तो उधर है ना कुछ भी उटपटांग चीजें मिलती है, कुछ भी मिलता है उधर और एकदम सस्ते में मिलता है, बराबर। अब वो दुकान बाहर से ना काफी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है ना। मेरी डॉटर को लिटरली वो घोड़ों को कैसे ऐसे लेके जाते हैं कि वो ध्यान यहां वहां ना भटकाए, मेरे को हिया को ऐसे लेके जाना पड़ता है। वो दुकान आ गई ना ऐसे, लिटरली ऐसे। फिर गेम जोन, आजकल वो आर्केड गेम्स सब हर मॉल में होते हैं, बराबर। वो आर्केड गेम्स अपन ने भी बचपन में खेले होंगे ना, वो गन से वो मारने का, फिर वाटर गन है या वो बाइक का ऐसे वो आता है, वीडियो गेम्स वगैरह। तो ऐसे मॉल्स में आजकल वो आर्केड गेम्स होता है, उधर से भी उसको ऐसे लेके जाना पड़ता है। भाई अगर गलती से भी अगर नजर गिर गई, गेम ओवर, गेम ओवर। उधर जाने का मतलब जाने का। अरे बेटा तेरे लिए कुछ नहीं है वहां पे, मेरे को जाने का है और कुछ तो दिलाओ पप्पा। बेटा नहीं दिलाऊंगा, तेरे लिए कुछ काम की चीजें है ही नहीं। अब परफ्यूम तू क्या करेगी तू, 5 साल की बच्ची, मुझे कुछ तो भी दिलाओ। बस वो उसको कलर अट्रैक्टिव लगता है, बारबी का कुछ तो भी दिखेगा, बराबर, पिंक कलर का कुछ तो भी दिखेगा। और लड़कियों का पता नहीं पिंक कलर क्या अलग फेवरेट है यार। मतलब एनीथिंग, बारबी का कुछ दिखेगा, कोई टॉय दिखेगा, यूनिकॉर्न दिखेगा पिंक कलर का, क्रेजी, ओ भाई क्या हो गया ये, ऐसा एकदम अलग लेवल पे। तो चाहिए मतलब चाहिए। या तो वो गेम जोन के उधर से पास हो रहे, दिख गया आर्केड गेम्स, वहां से आवाज आती रहती है। ये लोग भी बहुत चैप्टर रहता है। ये लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के साउंड वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो एंट्रेंस पे रखते हैं। माता पिता ऐसे लेके जाएंगे, बच्चे के कान तो ढकना भूल ही गए ना माता पिता। वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी चालाक। तो आवाज जैसी आ गई है, ऐसा बॉडी में करंट दौड़ता है, पापा गेम खेलना है। चलो ठीक है, गेम खिलाने लेके गए। अब कौन सा गेम खेलना, वो क्लॉ मशीन वाला, तुम समझ गए एग्जाम्पल, क्लॉ मशीन वाला गेम खेलना। 100 रुपए का वो एक बार वैसा ऐसे ये करने का, जॉयस्टिक से बटन दबाने का, वो क्लॉ आता है, वो टॉय के ऊपर जाता है, फिर वापस से ऐसे पॉ पॉ पॉ। अब टॉय नहीं मिला, अब उसके अंदर का टेडी बेयर तो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। 100 रुपए का वो एक गेम है, वो टेडी बेयर आता 200 रुपए का, ठीक है ना। अब नहीं आया टेडी बेयर तो क्या, ओके ना, एज एन एडल्ट व्हाट विल डू, ओके वी एक्सेप्ट दैट फेट एंड वी मूव ऑन। अगर मना कर दिया ना भैया, तो वहीं नीचे फ्लोर पे बैठ के ऐसा फुल तमाशा एकदम। आजू बाजू वाले लोग देखेंगे, देखो कैसा बाप है, कितना अत्याचार कर रहा है छोटी सी गुड़िया पे। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि चल आगे की टॉय शॉप में चलते, 200 रुपए का वही टेडी बेयर दिला दू। आई वॉन्ट टू विन दैट टेडी बेयर। अरे नॉनसेंस, समझ रहे बात को आप? दिस इज कॉल्ड एज इररेशनल बिहेवियर। कहानी यही नहीं रुकती, कहानी यही नहीं रुकती। रास्ते से जाओ, बलून बेचने वाला मिलेगा आपको, आपने उसको रेड कलर का बलून दिलाया बच्चे को, ले लिया बलून, 20 रुपए का 30 रुपए का गुब्बारा लिया। जब तू बाप बनेगा तब तक समझेगा। तो 20-30 रुपए का, ऐसे पापा बोलते ना घर पे, जब तू खुद मां बनेगी या बाप बनेगा तब तेरे को अकल आएगी, तब समझेगा कैसे बड़ा किया है तुझे। आई रियलाइज दैट नाउ। तो आप समझिए बात को। तो अब वो लाल कलर का गुब्बारा दिला दिया। अब भाई गोदी में है गुब्बारा, हाथ में, वेरी हैप्पी। एंड दूसरे बच्चे के पास नजर गई, उसके पास येलो कलर का गुब्बारा है। भाई अब वैसा भी चाहिए क्योंकि उसके पास वो है, और वो भी रो रहा है कि उसके पास रेड है। अलग ही टशन चालू है दोनों का। अब अपन बोल रहे हैं भाई ये गुब्बारे का क्या मतलब है, 20-30 रुपए, कल तक तो फूड भी जाएगा, 60 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। व्हाट 60 रुपए, व्हाट इज 60 रुपीज?
मेरे को तो क्या बोलती है, तो पापा जाओ ना आप स्कूल से पैसे लेके आओ फिर। अकॉर्डिंग टू हर आई एम कमिंग टू स्कूल। जो मैं आता हूं ना बैग लेके, तो उसके हिसाब से मैं स्कूल आ रहा हूं, क्योंकि उसको भी मोटिवेशन वही होता है कि देखो पापा भी रोज स्कूल जाते हैं तो आप भी स्कूल जाओ ऐसा। बट उसके हिसाब से पापा जब, अब फिर वो कभी कभी छोड़ती नहीं मेरे को, पाँव पकड़ के बैठी रहती है। तो मैं बोलता हूं उसको, एक बार मैंने बोल दिया था कि बेटा पापा स्कूल जाएंगे तो घर में पैसे आएंगे। तो अब उसने उसका इंटरप्रिटेशन देखो, जब मैं बोलूं ना बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो पापा जाओ ना स्कूल ऐसा। तो यस, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द इरैशनल बिहेवियर। समझ में आया आपको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। अब ये क्या बोल रहे हैं अपन? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? मार्केट कंडीशन। मार्केट के कंडीशंस के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के कैटेगरी में आप आ जाते हो। नहीं समझा? सिंपल मतलब 100 बात की एक बात बोल देता हूं। जब भी आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जा रहे हो, आपको उसका कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है कि मार्केट में ये कितने का मिलता होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एप्पल पेंसिल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये कितने का आता होगा? ये पेंसिल, सेकेंड जनरेशन एप्पल पेंसिल, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000। हाँ कितना? 9,000। बोली लगाओ चलो। अब ये बोल रही 10-15 हजार में। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 150 रुपया कौन बोला साले? खरीद के दे तू। एप्पल पेंसिल देखो, लगभग ये कितनी 11,000 के करीब आ रही है, ठीक है ना? ये बोली सर 10-15 हजार के करीब आएगी, बोली थी ना? है ना, है ना, है ना? अब मान लो ये किसी दुकान पे गई एप्पल पेंसिल खरीदने के लिए, दिमाग में क्या चल रहा था उसके? 10 से 15 हजार। वो दुकानदार ने उसको बोल दिया मैडम है ना, आप 15,000 दे दीजिएगा। ये बोल रही है हाँ मैंने सोचा ही था 15,000 होगा, ले लो भैया। घर आने के बाद दीदी ने चेक किया और यार अमेजोन पे तो 11,900 में मिल रहा था, भारी नुकसान हो गया। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन के शिकार हो गए कि नहीं है? क्योंकि मार्केट कंडीशंस के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है कि भाई मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है, बाजार भाव क्या है। देयर इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? मार्केट कंडीशंस। एंड देयरफॉर even if the price is higher you may end up buying because you actually don't know what the price is. कभी हुआ है कि आपके साथ ऐसे? ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब चीजें, या शायद आपके साथ हुआ भी होगा, कभी आपने इस डायरेक्शन में सोचा नहीं। मैं तो हर चीज जो भी ये करता हूं ना, मतलब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूं, आई ट्राई टू कनेक्ट विद दिस टॉपिक्स। सब्जी लेने भेजा है कभी मम्मी ने आपको? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड होता है वहां पे। टोमेटोस क्या रेट पे है? आई डोंट नो। लेडी फिंगर? आई डोंट नो। कॉलीफ्लावर? आई डोंट नो। आई डोंट नो अ प्राइस ऑफ एनी सिंगल थिंग। मालूम नहीं है। किसको मालूम है क्या इधर? नहीं मालूम। इमेजिन वन फाइन डे मम्मी ने आपको बोल दिया कि बेटा घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा सब्जी लेके आ। अब आप मान लो आप भिंडी खरीदने गए, आपको प्राइस ही नहीं मालूम। अब वो वहां पे जो वेजिटेबल वेंडर है उसको उसने देख लिया, ए गधे को कुछ भी आइडिया नहीं है, मस्त है, प्रीमियम पे बेचेगा आपको, बराबर है कि नहीं? आप बार्गेनिंग भी करोगे तो भी आपके लिए महंगा होगा। घर आके आप बोलोगे मम्मी उन्होंने ना 80 रुपए बोला था, मैंने 60 में लेके आया। 2 झापड़ देगी मम्मी, बोलेगी 40 में आता है, फिर भी 20 रुपया महंगा लेके आया। यू बिकम व्हाट?
exception to law of demand because there is absence of knowledge about market conditions. क्लियर है? इसीलिए फिर घर में ही आपको, आप घर में अगर घर वालों की बातें ध्यान से सुनो ना, तो आपको इकोनॉमिक्स की क्लास की जरूरत नहीं है. कोई बात नहीं, आप पैसे भर दिए आपने. आप समझिए बात को. पापा हमेशा क्या बोलते हैं आपको? पापा इकोनॉमिक्स सिखा दे आपको. कभी बैठना ये सब चीजें डिस्कस करना पापा के साथ. देखो पापा आज हमने ये पढ़ा. पापा बोलते थे नलायक. पापा बोलेंगे शायद नलायक यही तो मैं तुझे बोलता था घर में. जैसे आप अगर कुछ चीजें खरीदने जाते हो, आप मान लो सिंपल बुक्स खरीदने जा रहे हो, नोटबुक आपकी. पापा क्या बोलते हैं कि बेटा पहले 4 जगहों पे भाव ताव पूछो, फिर उसके बाद खरीदो. ऐसा बोलते हैं क्या पापा? एक ही दुकान में गए और डायरेक्टली यहां से खरीदना, ऐसा बोलते हैं कभी पापा? कभी पापा के साथ गए आप शॉपिंग करने के लिए? कभी कुछ भी चीजें बचपन में गए होंगे ना नोटबुक्स खरीदने के लिए कुछ ऐसा, तो पापा एक दुकान में जाएंगे, फिर आपको वहां का बुक का कवर बहुत पसंद आ गया, आप इरेशनल बिहेवियर चालू हो गया आपका. अरे पापा इसके ऊपर वो पोकेमोन का है, मेरे को यही चाहिए. पापा बोलेंगे रुक जरा, और बहुत सारी दुकानें हैं. अरे पापा ये इधर मिल रहा है ना. पापा ने दिया एक छमाट डायरेक्ट, चुप बोला ना तेरे को. दूसरे दुकान, तीसरे दुकान, चौथे दुकान में अलग अलग जगहों पे प्राइजेस के बारे में पापा ने समझा. फिर बार्गेनिंग करने का एक बेस मिला कि लोएस्ट क्या हो सकता है. फिर नेगोशिएशन करके परफेक्ट प्राइस को डिसाइड करके आपने वो बुक्स खरीदी है. बोलो हाँ या ना? This is what is law of demand. But if you don't inquire the prices at 4 different places for the same product, you will become exception to. हाँ, कितना मजा आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो ये बिजनेस है और हमको इतना प्रैक्टिकली समझना है. आपको मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सर ने कुछ पढ़ा रहे करके. ऐसा लगना चाहिए कि सर बस आके बात करके चले गए, बट पढ़ रहे हैं. हाँ हेलो, नहीं तो लेके भाई सही में बात ही करके चला गया, बहुत मारूंगा. समझ में आया आपको? यस सर. ओके, सो ये बात हो गई अपनी एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? मार्केट कंडीशंस. अगर आपको मार्केट कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे समय पे क्या होता है दोस्तों? यू बिकम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. इसमें किसी को कुछ क्वेरी है कि इन कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, टेक्निकली 6 पॉइंट्स हो गए स्पेक्युलेटिव गुड्स को पकड़ के. बोलो गाइस. नहीं मेरे पापा नहीं करते ऐसा, जिधर गए उधर से ही लेना का, क्योंकि पहचान वाले रहते हैं. बेटा पहचान वाले ये ना मस्त एकदम है, बढ़िया में लूटते हैं. कभी आप देखना पहचान वाले ही जो होते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कहीं जाने नहीं वाला. समझ में आया? और अब पहचान हो गई है तो आप भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते. समझ रहे क्या? क्योंकि पहचान वाले तो फिर वो अपने को क्या लगता है और सामने वाला क्या सोचेगा, देख दोस्त हो गए बार्गेनिंग कर रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? ऐसी बातें होती है बेटे. इकोनॉमिक्स है ये, है ना, इमोशंस की बात नहीं हो रही. Shall we proceed? Yes. अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए जो आएगा जी से, गिफन गुड्स. गिफन गुड्स के बारे में बात करेंगे. मालूम है गिफन गुड्स? सुना है कभी आपने? समझाऊं मैं आपको? बिल्कुल सर. गिफन गुड्स के बारे में चलो बच्चों बातचीत करते हैं. पहले समझाता हूं, देखो आपको समझता है क्या कैसे. नहीं समझा तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेरीज पूछे करके. अभी क्या हुआ, गिफन के बारे में बात करते हैं. इनका पूरा नाम है सर रॉबर्ट गिफिन. कौन? सर रॉबर्ट गिफिन. जैसे अपन बोलते हैं ना सर रविंद्र जडेजा, वैसे ये सर रॉबर्ट गिफिन. ठीक है ना. अब ये सर रॉबर्ट गिफन ये कहां के? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन है. कहां के? ये स्कॉटलैंड के स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट. एक रोज क्या हुआ, ये लंदन गए घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए. ऐसे मजा आ रहा था.
वेकेशन पे थे, बढ़िया, रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, रास्ते में एक मोड़ आया, वहां पे उन्होंने देखा, क्या मालूम, अंग्रेज के नौकर काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, पेशे से स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट, उन्हें रहा नहीं गया, वो अंग्रेज नौकर को देखने लग गए, क्या काम कर रहे हैं, बढ़िया एकदम। रोज आ जाते थे, रोज उन अंग्रेज के नौकर को काम करते हुए देखते थे, रोज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, एवरी डे, डे आफ्टर डे, यस्टरडे, टुमारो, एवरी डे। एक दिन वो अंग्रेज के नौकर को थोड़ा इनसिक्योर फील होने लग गया भैया, बोले ये साला रॉबर्ट रोज आके हमको ताड़ रहा है। हाँ, ये सत्य घटना है, ये मैं स्वयं रॉबर्ट से बात करी थी इस बारे में, तो वो रॉबर्ट रोजाना उनको ताड़ रहा है, बढ़िया एकदम। अंग्रेज के नौकरों को कैसे तो भी इनसिक्योर फील होने लग गया कि भैया ये क्या कर रहा है, रोज आ रहा है, रोज देख रहा है हमको, रोज देख के जा रहा है। तो एक दिन है ना, वो जो अभी जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई अभी, तो वो अंग्रेज के नौकर है ना, एक दिन उनको रहा नहीं गया, ले आ जाए ना तो इसको साइड में लेते, इसको खोपचे में लेते, इसको है ना, रॉबर्ट को लेते खोपचे में। तो रॉबर्ट अपना आदत से मजबूर रोज अपना रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मोड़ आया, वहां पे अंग्रेज के नौकर दिख गए, वहीं रुक गया वो। सारे नौकर आए, बोले रॉबर्ट तू इधर आ, खोपचे में। तो रॉबर्ट डरते डरते गया, बोले व्हाट हैपेंड, बोले व्हाट हैपेंड, इधर आ तू साले, काहे रोज देख रहा हमको तू, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। अब किसी को भी लगेगा ना ऐसे, काहे देख रहा तू ऐसे, तो बोलते बस यूं ही ऐसे। अरे यूं ही क्या, सच बोल क्या हुआ। तो रॉबर्ट ने अपनी दिल की बात बताई, मतलब वो क्यों देख रहा था वो बता रहा है वो। तो रॉबर्ट ने क्या बोला कि देखो यारो, कि ऐसे डरते डरते बोल रहा है कि देखो मैं रोजाना आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं भेलपुरी खा रहा हूं, आप मीट ब्रेड आप ये खा रहे हो, बट मैं पेशे से एक इकोनॉमिस्ट हूं और मैंने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। मैंने आपको फर्स्ट डे देखा, सेकेंड डे देखा, थर्ड डे देखा, देखते गया, बहुत मजा आ रहा था। नौकर गुस्सा हो गया, क्या बोल रहा तू, बोले सर लेट मी कंप्लीट। तो रॉबर्ट गिफन वाज लाइक कि सर मैं आपको रोजाना देख रहा था, तो आप जो है ब्रेड खा रहे थे। क्या खा रहे थे आप, ब्रेड खा रहे थे। एंड रॉबर्ट बोल रहा है कि हाँ मैं समझ सकता हूं, तुम वर्कर्स हो, ये तुम्हारे लिए ब्रेड ये सब कुछ है, यही गुड्स तो तुम खाओगे और क्या खाओगे। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं लग रही थी कि तुम ब्रेड खा रहे थे, खाओ बढ़िया एकदम, सस्ता प्रोडक्ट है, नौकर मजे लूट रहे हैं उसके ब्रेड के, तो बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन रॉबर्ट सुबह उठा तो उसने न्यूज़पेपर में देखा कि ब्रेड के प्राइसेस कम हो गए। क्या हुआ, ब्रेड के प्राइसेस कम हो गए, न्यूज़पेपर में पढ़ा आज उसने, हैप्पी न्यूज, ब्रेड प्राइसेस हैव गॉन डाउन। तो रॉबर्ट जब घर से निकला तो उसके दिमाग में यह चीज चल रही थी कि आज तो ये लोग फीस्ट करेंगे, मतलब इतना ब्रेड ठूसेंगे उसका कोई जवाब नहीं, इतना ब्रेड खाएंगे कि एक दूसरे को फेंक फेंक के मारेंगे, ले तू खा, ले तू खा, सस्ता हो गया ना ब्रेड। ये क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ना, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। तो वो उस दिन रास्ते से जब जा रहा था, भेल खा रहा था, एक मोड़ आया, उसने वो वहां पे अंग्रेज के नौकर को देखा तो वो शॉक्ड। उसने देखा तो क्या क्या देखा,
ऐसा ऐसा कुछ नहीं देखा है। उसने देखा कि आज ये वर्कर्स ब्रेड का सेवन कम कर रहे थे। ब्रेड उन्होंने कम खाई और उसके साथ ब्रेड तोड़ा लिया और उसके साथ उन्होंने मीट बराबर, वो उसके मीट के मजे ले रहे थे। रॉबर्ट शॉक्ड, ही इज लाइक कि मैन व्हाट आर यू गाइस डूइंग? अरे तुम लोगों ने ज्यादा ब्रेड खाना चाहिए था तो तुम येड़े के जैसे क्या कर रहे हो? ब्रेड का कंजम्पशन कम कर रहे हो। अरे ब्रेड का कंजम्पशन तुमने बढ़ाना चाहिए था और तुम क्या कर रहे हो? ब्रेड कम करके तुम क्या कर रहे हो? मीट खा रहे हो। ये भैया कुछ जमा नहीं हमें यार, ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। इसीलिए मैं आपको रोज देखता था। तो वर्कर्स वर लाइक कि अबे साले, इतनी सी बात थी तो सीधा आके पूछ लेता ना, रोजाना हमको ताड़ने की काहे जरूरत थी? तो उन्होंने वर्कर्स ने बोला इधर आ रॉबर्ट, बैठ इधर बैठ, तेरे को समझाते हैं हम। यू सिट हियर रॉबर्ट, विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो रॉबर्ट बेचारा डरते डरते ऐसा ऐसा मार ना दे उसको, तो इसीलिए ऐसा चुपचाप वहां पे जाके ऐसा बैठा। अब वर्कर्स उसको समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं अब वो सुनना, क्योंकि जो वर्कर्स ने बोला वही गिफन गुड्स है। स्टोरी समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। तो वर्कर्स क्या बोल रहे हैं अब ध्यान से सुनिए। वर्कर्स ने बोला गिफन को कि देख गिफन, ब्रेड का प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारी इनकम सेम है कि नहीं? हाँ। तो गिफन तू इकोनॉमिस्ट है, तेरे को इतना समझ में नहीं आता क्या रे? देख, हमारी इनकम पहले भी $500 पाउंड थी, मान लो 500 पाउंड ज्यादा हो गए, मान लो 100 पाउंड। पहले भी हमारी इनकम 100 पाउंड थी, आज भी हमारी इनकम 100 पाउंड है। उस 100 पाउंड में पहले ब्रेड जो है ये एक्सपेंसिव हुआ करता था, तो हमारे पास कम पैसे बचते थे कि हम सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन कर सके। वी हैव लिमिटेड मनी, हमको हमारा पेट भरना है। ब्रेड महंगी थी, हमारे लिए तो महंगी ही है, हम तो बेचारे नौकर हैं, हमारे लिए ब्रेड तो महंगी थी। तो इसीलिए हम क्या करते थे, उस नॉर्मल प्राइस पे हम ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा करते थे, क्योंकि हमको हमारा पेट भरना है। एक रोज सुबह जब हम भी उठे, हमने भी न्यूज़पेपर पढ़ा, हमने देखा कि ब्रेड का प्राइस कम हो रहा है। हमारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी। हम खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि अब कम पैसों में उतनी ही ब्रेड मिलेगी। समझ में आया? और अब हमारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे। यार हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी तो मन करता है कि सुपीरियर गुड्स का सेवन हम भी करें। तो आज जब ब्रेड का प्राइस गिरा है, तो हम ये चाहते हैं कि कम पैसों में उतना ही ब्रेड खरीद के हम क्या करें, हम जो बचे हुए पैसे जो है उससे हम सुपीरियर गुड्स के आनंद लूटे। समझ में आ रहा है आपको? एंड देयरफॉर when the price went down, they did not increase the demand, but demand remained the same and they enjoyed more of superior goods. But then Robert was like कि तुम चीटिंग करता है। एक बार ऐसा भी हुआ था, मैंने आपको देखा कि ब्रेड का प्राइस जब बढ़ा था ना, तो आपने ज्यादा ब्रेड खाई। क्यों? वो बोलते हैं रॉबर्ट, हमारा दर्द हम ही जानते हैं। ब्रेड का प्राइस भले ही बड़ा हो,
बट फिर भी वो मीट से कम ही तो है ना. मीट सुपीरियर गुड है, ब्रेड इंफीरियर गुड है. ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा फिर भी मीट के प्राइस से कम ही होगा ना रे. समझा क्या बात को? तो अब अगर ब्रेड महंगा हो गया है और हमें हमारा पेट भरना है, बट अब ब्रेड की प्राइस बढ़ने के वजह से अब हमारे पास पहले उतने पैसे नहीं बचते हैं, थोड़े ही बचते हैं. और उस थोड़े से पैसे में थोड़ी ना हमारे पास मीट आएगा, बट हमारे पास ब्रेड तो आएगा ना. क्योंकि ब्रेड का प्राइस, जो मैं ये बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ब्रेड का प्राइस भले ही बढ़ा, बोलो मेरे साथ साथ, ब्रेड का प्राइस भले ही बढ़ा, बट बोलते जाओ, बट मीट से सस्ता ही है ना. तो क्या प्रेफर करेंगे हम? ब्रेड. इसीलिए ब्रेड की प्राइस बढ़ने के बाद भी वो लोग ब्रेड की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. रॉबर्ट वाज लाइक, ओ माय गॉड, क्या सोच है रे इनकी भारी. फटाफट वहां से निकल के घर पे आया, फटाफट लिख दिया, ये सब फटाफट लिख दिया. बोले जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, बिकॉज इट इज स्टिल चीपर देन द सुपीरियर गुड्स, एंड देयरफॉर people will demand more of it. On the other hand, when the price falls, people will maintain the same consumption and buy more of superior goods. आज से इन गुड्स को बोलेंगे गिफन गुड्स. साला कैसा भारी आदमी है रे. देखा क्या तुमने क्या करा उसने? लोगों को ऑब्जर्व किया, लोगों से ज्ञान लिया और अपना नाम चिपका के हाथ से बोल दिया इन गुड्स को बोलेंगे. समझ में आया आपको? दैट्स इट, ओवर, गिफन गुड्स. समझा क्या बात को? अरे बोलो बच्चों. यस सर, ओवर. सो ऑल दिस इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. क्वेरीज? सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, हाउ इट अफेक्ट्स डिक्रीज इन डिमांड इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन? नॉनसेंस. रिवाइंड करके देख. भाई क्या क्या देखो, वहां पे डिक्रीज इन प्राइस का, डिक्रीज इन डिमांड का अपने को प्राइस ही नहीं मालूम. देखो उस कॉन्सेप्ट में क्या है भाई, मार्केट कंडीशंस के बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं. तो आप जो है देखो, हेवी प्राइस में आप खरीद सकते हो भाई, कम प्राइस में अगर मिल रहा है तो कोई मना क्यों ही करेगा. समझ रहा है क्या? तो वो डिक्रीज इन प्राइस का विषय ही नहीं है. अगर आपको लगता है कि उसका मार्केट प्राइस 10,000 है, आपका अनुमान है 10,000, कोई आपको 2,000 में दे रहा है, तो आप खरीदेंगे ना उसको. कोई भी व्यक्ति आपको कम दाम में बेचेगा या ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करेगा? आपको बेवकूफ बनाना है तो क्या? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कप ऑफ कॉफी, आई डोंट नो द प्राइस, तो मेरे को सामने वाला, इसको रुक एड़ा बनाते हैं, रुक इसको फ्री में ही देते हैं, इसको एड़ा बनाइए. अपन क्या करेंगे? इसको 10 रुपए का प्राइस है ना कॉफी का, एक काम करते इसको फ्री में देते. एड़ा बनाया रे, एड़ा है क्या रे तू? 10 रुपए. अगर आपको लूटना है क्योंकि आपको आप अनजान हो, तो क्या होगा? आपको ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे ना. तो डिक्रीज इन प्राइस में नहीं होगा ये. समझा क्या? हाँ, ओके. उसके बाद, बट सर ये थ्योरी रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के इनकम इफेक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. मतलब बेटा ये इंफीरियर गुड्स के लिए है ना, और इसीलिए हमने क्या बोला था, वो नॉर्मल गुड्स के लिए था ना. ऐसा बोला भी था ना मैंने उस समय पे, कि वो जो इनकम इफेक्ट वाला है वो किसके लिए काम करता है? नॉर्मल गुड्स के लिए. और इंफीरियर गुड्स के लिए हमने उस समय पे भी बोला था कि इट इज गिवन गुड्स करके, है कि नहीं? सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इनकम इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? यस सर. ओके सर, सारे लेक्चर यूट्यूब पे ही होंगे अब? अच्छा, ये क्वेरी है. तो देखो, मेरी एक छोटी सी बच्ची है,
उसकी पढ़ाई लिखाई करानी है, घर में बूढ़े माँ बाप है, भैया भाभी है ना, उनका पेट पानी खाना पीना सब उसके लिए पैसे लगते हैं, है ना बच्चों। तो कैसे सारे लेक्चर में फ्री में रख सकता हूं क्या यूट्यूब पे? नहीं, है ना। मैंने सीए की पढ़ाई जो करी थी कुछ 4 पैसे कमाने के लिए करी थी, है ना। आप भी पढ़ाई कर रहे हो कुछ 4 पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। कैसे आप बोल सकते हो ऐसे यार? मुझे ये आजकल बच्चों का समझ में ही नहीं आता। सर मेक इट फ्री। व्हाई यू गाइज आर ऑल्सो परस्यूइंग सीए, राइट? आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, विल यू वर्क फॉर फ्री? विल यू वर्क फॉर फ्री? कम ऑन, बी रीजनेबल। कैसे बोल सकते हैं ऐसे? नादान हो आप एकदम। चलो, और इंसान जो इतनी मेहनत करेगा, कोई भी, आप इतनी मेहनत करोगे, आप सीए बनने के लिए, आपको भी समझ में आ रहा ना कितनी मेहनत है? तो हमने भी करी होंगी ना। 3.5 साल का आर्टिकलशिप, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, इतनी पढ़ाई लिखाई करके पास होना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देके फिर पास होना, फिर 12 साल हो गए आज पढ़ाते पढ़ाते। तो ये आज जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको क्या लगता है डे 1 पे जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ऐसे ही पढ़ाया होगा क्या? ये रिफाइंड प्रोडक्ट है ना ये, है ना। चलो, क्लियर है एकदम? यस। तो क्या आपको एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के पॉइंट्स आपको याद है क्या दोस्तों? बताओ तो सही जरा, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के पॉइंट्स क्या क्या है? कॉन्स्पिशियस, देख के बोलना है या बिना देख के बोल सकते हैं? हाँ, तो पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स, फिर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, और सिर्फ नेसेसिटीज। समझा कि मैंने 3 पॉइंट कैसे लिखे? कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड ओनली, वेरी गुड। उसके बाद 4th पॉइंट हमने क्या कहा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस, या तो स्पेक्युलेटिव गुड्स, फिर इरैशनल बिहेवियर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? बोलो, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, एंड लास्ट में हमने बात करी अबाउट गिवन गुड्स। सही है एकदम, फटाफट लिख लेंगे इसे। Let me hear you shout! Come on, come on, come on, जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। हुण निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया। दिल तेरा हो जाए अंबरां नूं छू जाए मार उड़न दी खुशी कर गया। हुण मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा याद ने हुण मौजा ही मौजा रात दे बाणी हुण मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा याद ने हुण मौजा ही मौजा रात दे बाणी हुण मौजा ही मौजा।
ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ Excuse me, miss. से तू भागेगी हुण बाची बाची के तेनू रब ने हुण सन दिता रज रज के मैं क्या काली तेरी कुची ते पराठा तेरा लाल किते चले ओ सोने ओ सच तच के तेरी वर्गी नाल नी होनी मैनू मुंडे कहंदे सी हो गए नी तेरे चर्चे स्टार used to be the CEO from Bronx and Molly. Let me tell you one thing, probably so you so sexy. Brown rangene munde patte ni sare mere town de koi kam utte jave na roti pani khave na gori gori kuriyan koi nu lave na kuriyan ni tere brown rangene munde patte ni sare mere town de 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 oya tenu ek gall sun jawa maade purze nu kadi hath main na pawa वैसे तो मित्रा दा बहुत वड्डा स्कोर but white chicks nah I don't like them anymore but मित्रा दी हो I mean मित्रा दी हो तू भी टिटा टिटा के सानू I know now don't say no no मैं तो तेरा शो शो तू हाँ ता कर साल बोलूं मैं तेरा प्यो brown रंगने मुंडे पट्टे नहीं सारे मेरे टाउन दे कोई करनी उते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां कोई roti pani khave na gori gori kuriyan koi nu lave na kuriyan tere brown rangene munde patte ni sare mere town de koi utte jave na roti pani khave na gori gori kuriyan koi nu lave na yo yo honey singer yo yo honey singer ओ गड्डियां उच्चियां रखियां उन्हां रब जट दे पिछे आ पर तू मैनू बाली जचदी लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया जट्टां ने कुड़ता ना फसवाया वे अलगी टोर हुंदी साडी ओ गड्डियां उच्चियां रखियां उन्हां रब जट दे पिछे आ पर तू मैनू बाली जचदी लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया जट्टां ने कुड़ता ना फसवाया वे अलगी टोर हुंदी साडी तू जगह पीसफुल मेरी गाने तेरे बारे बनते ही जांदे लुका के मैं रखा तैनू किथे प्यार नू साडे कोई नजर ना ला देन दुनिया बड़ी खूबसूरत तो तू मिली बन गया लगी जहान है वफा एक दूजे नाल केयर ज्यादा गुस्सा थोड़ा बहुत जायज है सजना मिल मुझको सताना तेरा संभला तेरी लत ने बिगाड़ा मेरा बीतेगा लिख तुझे पे जमाना मेरी जान तेरिया गल्ला
करे जादू होया चेंज तेरे करके मुझा कुंडियां भी मैं रखियां ओ भी कहण ते तेरे बल्लिए तेरियां गल्लां करे जादू होया चेंज तेरे करके मुझा कुंडियां भी मैं रखियां ओ भी कहण ते तेरे बल्लिए ओ गड्डियां ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੰਝੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਕਾਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਯਹਾਂ रास्ता ये अनजाना तू मेरा है पता ओ गड्डियां ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਾ ਬਸ ਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए दिल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए Yes, guys, over. Done. लिखना जल्दी जल्दी, एक ही बार लिखना है. चलो. Over. Yes, everyone. Okay, perfect. So that's it for today. हम मिलेंगे अभी कब? कल नको ठीक है, मंडे को मिलते हैं. फर्स्ट संडे ना आपका, तो आप एंजॉय करो. थोड़ा थोड़ा आगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे संडे को भी आपको पेलेंगे, मजा आएगा एकदम, है ना. चल, सो टुमारो संडे इकोनॉमिक्स का लेक्चर तो नहीं रहेगा. आनंद सर ने कुछ बोला कल, हाँ मतलब कल भी नहीं होगा फिर सर का लेक्चर. और विनोद सर से आप पूछ लेना, अगर विनोद सर की इच्छा होगी फुल डे आपको पढ़ाना है तो मे बी, यू नेवर नो. नहीं ऐसे करेंगे नहीं सर. ठीक है, चलो सी यू गाइज ऑन मंडे. बाय बाय.